अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आसमान में तकरीबन करोड़ों सितारे चमकते रहते हैं। अगर इनमें से एक भी सितारा नहीं चमकेगा तो आसमान की रौनक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से उस्ताज़ा में से एक जो अपने तुलबा को हमेशा ये कहने की कोशिश करता है कि ख़ुदकुशी गैर कानूनी है, ख़ुदकुशी इमोरल है, और वही उस्ताद एक दिन ख़ुदकुशी कर लेता है। आज उसके तुलबा ये सोच रहे होंगे कि इनका वो कहना सही था या इन्होंने जो किया वो सही है। साफ लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि एक शख्स मरना नहीं चाहेगा जब वो अपने परिवार के लिए कमाता हो, जब वो अपनी ज़िंदगी की क़यादत कर सकता हो। जब एक किसान खुदकुशी करता है तो ये कहा जा सकता है कि इसने माली हालात की वजह से खुदकुशी की होगी। जब एक तालिब इल्म खुदकुशी करता है तो ये कहा जा सकता है कि तालीमी दबाव में आकर इसने खुदकुशी की होगी। लेकिन जब इक्तिसादी पेश मंज़र उस्ताद खुदकुशी करता है तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? हो सकता है कि इनकी खुदकुशी की वजह परिवार का इन पर तवज्जो ना देना हो, या फिर इनके साथ किसी तरह की बेइज्जती का सलूक हुआ हो, या फिर ये ज़हनी दबाव का शिकार हुए हों अपने ही किसी नज़दीकी या करीबी इंसान से। ये कहा जा सकता है कि बनपुर का ये उस्ताद बहुत ज़्यादा दिलचस्प शख्स था। वो टीएमसी शिकायत सेल के नायब सदर की पोजीशन थामे हुए था। इनका नाम बुद्धदेव समादार था। इनकी उम्र 42 साल थी। ये संता गांव जो हरी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है वहां के रहने वाले थे। 4 नवंबर की सुबह इन्होंने अपने आप को अपने ही घर में खुद को रस्सी से लटका लिया। बाद में पुलिस ने इनकी लाश को अपने कब्जे में किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। लिहाजा बराए करम आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, जो आपके लिए अहम है, इसे इग्नोर ना करें। आपके इस सलूक की वजह से कोई खुदकुशी की हद तक भी जा सकता है। इसकी इतला दी गई है कि 2016 में हिंदुस्तान में खुदकुशियों की तादाद 2,30,314 हो गई थी। खुद उम्र मौत की सबसे आम वजह 15 से 22 साल और 15 से 39 साल की दोनों उम्र की जमातों में थी। दुनिया भर में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी से हलाक हो जाते हैं। इनमें से 1,35,000 हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, एक ऐसी कौम जो दुनिया की 17.5% आबादी रखती है। 1987 और 2007 के दरमियान भारत के जनूबी और मशरकी रियासतों में खुदकुशी की शरह ज़्यादा होने के साथ खुदकुशी की शरह 7.9 से बढ़कर 10.3 फी 1 लाख हो गई है। 2012 में तमिलनाडु तमाम खुदकुशियों का 12.5%, महाराष्ट्र 11.9% और मगरबी बंगाल 11% में खुदकुशियों का सबसे ज़्यादा तनासुब था। बड़ी आबादी वाली रियासतों में से तमिलनाडु और केरल में 2012 में हर 1 लाख अफराद में खुदकुशी की शरह सबसे ज़्यादा थी। मर्द से ख्वातीन की खुदकुशी का तनासुब तकरीबन 1:2 है। हिंदुस्तान में खुदकुशियों की तादाद की तखमीनें मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर दी लॉन्सेट में शाये होने वाली एक तहकीक में 2010 में हिंदुस्तान में 1,87,000 खुदकुशियों का तखमीना लगाया गया था, जबकि हुकूमत हिंद के सरकारी एदाद व शुमार ने इस साल 1,34,600 खुदकुशियों का दावा किया है। WHO के एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में उम्र के मुताबिक खुदकुशी की शरह ख्वातीन के लिए फ़ी 1 लाख में 16.4 है, दुनिया में छठे नंबर पर, और मर्दों के लिए 25.8, दर्जाबंदी 22 है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं
0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज सुबह बांकुड़ा पहुंचेंगे। यहाँ बांकुड़ा कस्बे के 60 नंबर पीयू बागान में कौमी सड़क से मुत्तसल बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर फूल चढ़ाएंगे, जहां से वो बराह रास्त रविंद्र भवन जाएंगे, जहां वो पार्टी कायदीन और अहलकारों के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। दोपहर को कबायली सरबराह रविंद्र भवन से 10 किलोमीटर दूर चित्रदाही गांव जाएंगे। इस गांव में बीजेपी कारकुन विभीषण हंसडा के घर में मिड डे मील खाएंगे। यहाँ से वापस आकर वो एक बार फिर रविंद्र भवन में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोगों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर की आमद के पेश नज़र बिरसा मुंडा की मुजस्समा मुकाम से रविंद्र भवन और चित्रदाही गांव में वगैरह तक हर जगह सिक्योरिटी की वसी इंतजामात किए गए हैं। जाए वक़्फ़ों पर सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस के तैनात कर दिया गया है। जुमरात की सुबह से ही बीजेपी कायदीन और कारकुनों की तैयारी देखने में आ रही है। हतमी पेशकश के लिए पार्टी के कायदीन रेस के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। इसके गुजरने वाले रास्ते को बीजेपी के झंडे से बांधे दिया गया है। कबायली मकान में सफाई सुथराई की जा रही है, जहां वो मिड डे खाएंगे। कबायली खानदान के विवेश हंसडा ने बताया कि कबायली रवायत के मुताबिक केले के पत्ते पर चावल, दाल, पोस्त और चटनी वज़ीर दाखिला को पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला का ये दौरा सियासी राहदारी में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी तौर पर बहुत अहम समझा जाता है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने जंगल महल के इलाके में अच्छे नताइज हासिल किए। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कबायली वोटों को बरकरार रखने के लिए कबायली देहात में अमित शाह और मिड डे खाने का ये सफ़र एक अहम मकसद है। ताहम बीजेपी कायदीन और कारकुनान इसे कबूल नहीं कर रहे हैं। बिष्णुपुर में हाथियों का एक गिरवा दालमार जंगल से निकलकर पुरुलिया बांकुड़ा में दाखिल हुआ। महकमा जंगलात के कारकुनों को जंगल में वापस लाने के लिए इन्हें बहुत सारी लकड़ी जलानी पड़ी। महकमा जंगलात के मुताबिक इस ग्रुप में मजमूई तौर पर 42 हाथी हैं, जिनमें बड़ों शामिल हैं। ये ग्रुप कई दिनों से बाजुड़ा और बेल्यूटूर रेंज के इलाकों में तशद्दुद कर रहा है। मुतअद्दिद ज़मीनों के फसलों को तबाह करने के अलावा हाथियों का ग्रुप कुछ देहात में भी दाखिल हो गया। कस्टम हकाम इस ग्रुप को मगरबी मेदनापुर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीम आज सुबह नॉर्थ महकमा जंगलात के इलाके से रुखसत हुई और बिष्णुपुर पंचत महकमा जंगलात के जंगल में दाखिल हुई। आज सुबह पार्टी ने जयपुर के जंगल से मुत्तसल बिष्णुपुर कोलकाता रियासती रोड को अबूर किया और बिस्यूतपुर के कोशिरा भद जंगल में दाखिल हुए। बंदरगाह ज़राए के मुताबिक हाथी का रेवड़ मगरबी मेदनापुर की तरफ जा रहा है। चूँकि इस गिरवा में 2 नौज़ायदा हाथी के बच्चे और बच्चियां हाथी मौजूदा हैं, इसलिए इस गिरवा को ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता मगरबी मेदनापुर मुंतकिल किया जा रहा है। महकमा जंगलात के एक अहदेदार ने बताया कि अगर इस ग्रुप में हाथी के बच्चे मौजूद हैं तो इन्हें अपनी हिफाजत के लिए जंगल में वापस जाना पड़ेगा। जब खतरा होता है तो इन्हें बैग में लाना बहुत खतरा बन जाता है। जब वो लोगों को देखते हैं कि तो वो महलिक हो जाते हैं। हाथियों के हमलों में अमवात भी तकरीबन हर साल होती हैं। जंगल के अहदेदारों का कहना है कि अगर ये ग्रुप जंगल में थोड़ा बहुत गहरा दाखिल होता है तो इसकी तस्दीक की जा सकती है। वहाँ से लोकल की तरफ लौटना कोई मुश्किल काम नहीं है, लिहाजा जंगल के कुछ कारकुनों को इलाके में ही रहना होगा। महकमा जंगलात के ज़राए ने बताया कि एक तरफ जंगल में खाने की कमी है और दूसरी तरफ जंगल में फसल है। एक ज़माने में इस गरवा से ताल्लुक़ रखने वाले हाथियों का एक गरवा भी आसनसोल के दुर्गापुर और बर्नपुर में दाखिल हुआ था। जंगल के कारकुनों ने इस ग्रुप की जांच पड़ताल की यकीन दहानी कराई है कि जो इतने अरसे से घूम रहा है। इसके अलावा इनसे दरख्वास्त की गई है कि वो इलाके में आवारा हाथियों को देखते ही बगैर किसी परेशानी के महकमा जंगलात को आगाह करें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के मातहत कमालपुर के इलाके में 3 बम जिंदा पाए जाने के बाद मुकामी अफराद मुश्तइल हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और बम को बरामद कर लिया। इलाके के लोगों ने बताया कि बुध की सुबह एक मुकामी शख्स जंगल की सफाई कर रहा था। इस दौरान इसने एक प्लास्टिक का नज़ारा किया जिसमें 3 जिंदा बम थे। थाना दुर्गापुर के पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
संगतोड़िया में 4 नवंबर को सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार जिला पुरुलिया के नतूड़िया ब्लॉक में बुध के रोज फसलों के फजला दहन मुजाहमत का दिन मनाया गया। इस मौका पर नितोड़िया ब्लॉक के एडीओ प्रिमल बर्मन समेत दीगर भी मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक हुकूमत मगरबी बंगाल के महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक धान की खेत के तिनके और खूंटे को सरीहा जलाना कानून के जरिया ममनू है। इस मौका पर नतूड़िया ब्लॉक के शरीक ज़राअत अफसर प्रिमल बर्मन ने कहा, हमें मौजूदा और आइंदा नस्लों और पूरे माहौलियाती निज़ाम के लिए आलूदगी से पाक माहौल को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका मंसूबे में घास और भूसे जलाना छोड़ना है। इन्होंने सबसे अपील की कि वो इसे जलाए बगैर माहौल दोस्त अंदाज में इस्तेमाल करें। आज के दिन इस ब्लॉक के 50 तरक्की पसंद किसान दोस्तों ने इसके नुकसानदा पहलुओं को समझाया और इसका अदराक कर लिया है। दरे असना प्रोग्राम में मौजूद बागमारा के काश्तकारों बने साएँ चश्त आबादी काश्तकारी आशीष मंडल, बाबू सिन्हा सुरेन, गोबाग के नटल लाल मंडल, रंजीत बोरी ने कहा कि इन्होंने फसल के बाकियात को जलाने के नुकसानदा पहलुओं के बारे में आज की बहस से सबक हासिल किया। हम खुद नहीं करेंगे और दूसरों को भी इससे बचने की तरगीब देंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। पांडेश्वर जनरल मैनेजर ऑफिस में तृणमूल SC/ST सील के कारकर्दगी। पांडेश्वर में तृणमूल कांग्रेस के SC/ST सील के जानिब से पांडेश्वर जनरल मैनेजर के दफ्तर के सामने एक मुजाहिरे का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा संतोष पासवान ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आईन मुतारिफ कराया था। संतोष पासवान ने कहा कि पांडेश्वर फूल बैगन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्समा खड़ा किया जा रहा था, लेकिन ECL ने इस वाक़े में रुकावट डाली। इन्होंने कहा कि ECL के जनरल मैनेजर ने RSS से वाबस्ता भारतीय जनता पार्टी BJP की हिदायत पर काम रोक दिया। इन्होंने कहा कि ECL जनरल मैनेजर BJP के दलाल हैं। अगर गलियारे इस मुतालबे को कबूल नहीं करते हैं तो फिर एक बड़ी तहरीक की मनसूबाबंदी की जाएगी। इस सिलसिले में पांडेश्वर एरिया के जनरल मैनेजर AK धर का कहना है कि वो एरिया ऑफिस के सामने बगैर इजाज़त के कुछ बनाएंगे। वो जनरल मैनेजर के दफ्तर के साथ इसको कैसे कबूल करेंगे। अगर हम ये पूछते हैं कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्समा यहाँ रखा जाता तो हम कहीं और होते, जगह देना, लेकिन ताकत बगैर ताकत के बनाया जा रहा था। इंतज़ामिया रुक गई है। আম্বেদকর জি এখানে একটা মূর্তি শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানকার যে পান্ডেশ্বরের যে বিধায়ক আছে, পান্ডেশ্বরের যে GM আছে, সে এখন জানে না পান্ডেশ্বর ব্যাপারে। তার জন্য এরা কি করেছে, এখানকার যে দালাল GM আছে ও GM আর বাবা সাহেব মূর্তি যে হচ্ছিল। अंडाल में हरीशपुर गांव के देहातियों ने बहाली के हुसूल के लिए ECL में कजोड़ा एरिया के जनरल मैनेजर के दफ्तर पर एक मुजाहरे और घेराव का मुजाहरा किया। मुजाहरे के बाद इंतज़ामिया को एक मुतालबानामा दिया गया। इस सिलसिले में नमिता मंडल और अर्चना गोप को बताया गया कि हम यहाँ पिछले 5 महीनों से भटक रहे हैं। हमारे गांव के गिरने के सबब पूरे गांव टूट फूट का शिकार हो गया है, लेकिन आज तक देहातियों की बाजार आबादकारी नहीं हुई है। हमारे गांव हरीशपुर में रियासती वजीर कानून व इंसाफ मुलाय घटक ने भी इस गांव को अपने साथ ले लिया। लोगों को बहाली का यकीन दिलाया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लिहाजा हम वजीर के मुलाय हलक से एतमाद खो बैठे हैं। इसी वजह से हमने अपनी ज़मीन खींच ली है। लिहाजा हम ADD को नहीं जानते हैं कि बाजार आबादकार दें। প্রমাণ কি আছে এডিডি কে দিয়ে দিয়েছে তো আপনারা ইসিএল কাছে কি চাচ্ছেন? আমাদের ঘর বাড়ি চাইছি, আমাদের ঘর যে ধস হয়ে গেছে, আমাদের পুনর্বাসন চাইছি, আমাদের পুনর্বাসন দিলে আমরা আলোচনা এখন পর্যন্ত হয়নি। আমরা কোনো উত্তর পাইনি এখন পর্যন্ত। আমাদেরকে বলছে 15 দিন, 10 দিন, 18 দিন, 20 দিন এই তো টাইম দিয়েছে কোর্টের মতো। আমরা এখনো পর্যন্ত সঠিক কোনো সুরা পাইনি। যে মন্ত্রী এসে বলে গেল যে আমাদের ফ্ল্যাট ঠিক আছে, আমাদের 15 দিন উনি টাইম দিয়েছিলেন। ভাই 15 দিন কেন, আজ 4 মাস হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কোনো সুরা হয়নি। এখন পর্যন্ত আমরা সেটা জানছি না। আমরা যাইছি ECL ক্ষতি করছি। रानीगंज में बाज़ औक़ात इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि इससे पहले ही वो अपने बच्चे की ज़िंदगी को
कोई अहमियत नहीं देता है। ऐसा ही एक वाकया बुध की सुबह रानीगंज पुलिस स्टेशन के इलाके में इस वक्त पेश आया जब नेशनल हाईवे 60 के करीब इलाके के लोगों ने एक ऐसा वाकया देखा जब इनकी रूह चमक उठी। इन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी बच्चे की लाश को घसीटता है। ये किसी के गैर कानूनी जिस्मानी ताल्लुक, लेकिन जब इन्होंने करीब से देखा तो समझा गया कि कुत्ता किसी बच्चे की लाश छीनने की कोशिश कर रहा है। मुकामी लोगों ने रानीगंज पुलिस स्टेशन को पंजाबी मोड़ पुलिस को इतला दी। पुलिस आई और बच्चे की लाश ले गई। इस वाक़े की वजह से इलाके में चर्च का बाजार गर्म है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके के आसपास बहुत से अस्पताल मौजूद है जहां में बच्चे की लाश मिली है। इन्हें शबा है कि बच्चा अस्पताल में पैदा होगा। लोगों का कहना है कि ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो। इससे पहले भी किसी बच्चे की लाश इसी तरह मिली है। बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए 5 नुस्खे। एक दिन धूप, अगले दिन बारिश, सुबह की हवा और शाम की तूफानों को शामिल करें और आप इसको मामूल की गैर मौतुका पेश गोया मिल गई है जो बदलते मौसमों के साथ ही दिखाई देती है। अगरचे आपकी अलमारी की पेश गोई के मुताबिक होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मौसम के पैटर्न में उतार चढ़ाव और दर्जा हरारत में तब्दीली आपकी बॉडी से बीमारी महसूस कर सकती है। जब आपकी सेहत पर तबाही मचाने लगती है तो यहाँ अपनी सेहत को बढ़ावा देने के लिए कुछ नुकात ये हैं। विटामिन सी भरपूर ताज़ा फलों के जूस सुबह से शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इजाफे सी फ़रोग आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत से लड़ने की सलाहियत को गियर में डाल देगा। गले की सोजश को दूर करने के लिए जूस में शहद शामिल करें जो बदलते हुए हालात का शिकार हो गया है। इसी तरह एक दिन में कई गिलास पानी पीना ज़रूरी है कि आपके जिस्म को बीमारियों से टॉक्सिन को बहाकर और ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने में मदद फ़राहम करेगा। रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी या ओस में आपके जिस्मानी वज़न का नस्फ़ हस तय करें। हवा साफ़ करें। मौसम तब्दीलियाँ एलर्जी के इलामात को बढ़ा सकती हैं क्योंकि जिर्ग और सांचों से हवा में तैरना शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 5 गुना ज़्यादा आलूदा हो सकती है। आपके HVAC सिस्टम को आला कारकर्दगी वाले HEPA फ़िल्टर के साथ मुंसलिक करना और लेस करना भी धूल और धूल के ज़रात के मौजूदगी को कम करने में बहुत आगे जा सकता है। बेहतरीन नतायज के लिए अपने फ़िल्टर को मैन्युफैक्चरर की सिफारिश के मुताबिक तब्दील करें। इसी तरह लेंक्स प्योरायर एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम की तरह एक पूरा घरेलू एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल करना अंदरूनी हवा के मेयार को ड्रामाई तौर पर बेहतर बना सकता है और आपको बेहतर सेहत की राह पर गामजन करता है। बाहर वर्जिश करें। फ़ालतर ज़िंदगी को बरकरार रखना और थोड़ी ताज़ा हवा हासिल करना अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ एक रोज़ाना वर्जिश मौसम सरमा की ख़राबियों के ख़ात्मे में मदद फराहम करती है बल्कि ये आपको अच्छी शक्ल में भी रख सकती है। हर दिन कम अज़ कम 30 मिनट की वर्जिश करने की कोशिश करें। जब बाहर जाने के लिए ज़रा ठंडा हो तो वर्जिश की वीडियो आजमाएं। थोड़ा सा योगा करें या घर के अंदर वज़न उठाएं। आराम। अगर आप तरोताज़ा और नो आमजोश से भी कम एहसासात बेदार हो रहे हैं तो इम्कान ये है कि आपको आला मेयार की नींद नहीं आ रही है। एक रात में 7 से 8 घंटे का मकसद नींद जिस्म को आराम और मुरम्मत का, आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को तक़वीत देने और जहरीला को ख़त्म करने का एक मौका फ़राहम करता है। मौसम और अपनी अलमारी को जहन में रखें। लोगों को मौसमी मुंतकली के मदद के दौरान बीमार होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे बाहर के असरात जैसे मौसमी हालात अचानक तब्दील हो जाते हैं, जिन्स के ज़ाब्ते के तरीक़ेकार को लाइल्मी से पकड़ा जा सकता है और दर्जा हरारत में ऐसी तब्दीलियां पैदा करती हैं जो मुदाफ़ाती निज़ाम को मुतासिर करती है क्योंकि ये बरकरार रखने की कोशिश करता है। अपने जिस्म पर पाए जाने वाले टोल को दूर करने के लिए मौसमी आर्जी तबादलों के दौरान तहों में लिबास पहनाएं, ज़रूरत के मुताबिक शामिल करें और मन्हा करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।